नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सीबीआई ने 9 बड़े दलील दिए और 9 ऐसे दलील दिए जिससे कि अभिषेक मनु सिंघवी की कोर्ट में हालत खराब हो गई। और अभिषेक मनु सिंघवी ने जज के सामने जितनी भी दलीलें दी, जज साहब ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। वो स्थिति क्यों आ गई है? 15 लोगों ने साइन किया तो अब इसका मतलब 15 लोग जेल जाएंगे। अब ये 15 लोगों ने साइन किया, ये क्या पूरा मसला है, ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि किस पे आरोप लगाया और किसको ये जेल भेजना चाहते हैं। इस विषय में पूरी तरीके से जानकारी देंगे आपको। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी बस कोशिश ये है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक को जमानत मिल जाए। और जितनी ये कोशिश कर रहे हैं, जज साहब इनकी पूरी पैतरेबाजी समझ रहे हैं। और जज साहब भी मन बना बैठे हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जमानत तो नहीं देंगे क्योंकि आपके पास दलील नहीं है। और सीबीआई जिस तरीके से शराब नीति मामले में इनको गिरफ्तार की 26 जून को, और दे दनादन जो चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स, बस गिने चुने पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा दोस्तों, और उस पॉइंट से पूरी इनकी कहानी समाप्त हो जाएगी। इनका पूरा सुपरा जो है वो साफ हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो सीबीआई ने दलील दी, चार्जशीट में जो बड़ी बात कही, जरा इस चीज को देखिएगा। यहां पर सीबीआई ने जज साहब के सामने जो पॉइंट्स रखी, सीबीआई के वकील के तरफ से, उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया हैं, वे इस पर साइन करते हैं, वे ही इसे भेजते हैं, वे ही इसे एक दिन में जल्दबाजी में प्रसारित करवाते हैं। यह कोविड का समय है, लॉकडाउन का था, दूसरा लॉकडाउन का था। एक बार पैसा गायब हो जाने के बाद उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मामले में हमने ऐसा किया, जब पैसा गोवा जाता है, खर्च का निर्देश कौन देगा? हमारे पास सबूत है कि प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख दिए जाने थे। अब जरा चीजों को समझिए दोस्तों कि सीबीआई की तरफ से क्या बातें कही गई, पूरी विस्तार से समझिए। सबसे पहला पॉइंट तो यह सीबीआई ने कह दिया जज साहब के सामने कि अगर अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया हैं और वो हर एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, वे इस पे साइन करते हैं और यही सारे लोगों को भेजते हैं हर जगह, तो इसका मतलब कि अगर शराब नीति बनी, शराब घोटाला हुआ, कैबिनेट के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े आरोपी, सूत्रधार, मास्टरमाइंड, जो भी कह लीजिए, किंगपिन, सब यही है सीबीआई की तरफ से। यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी की बोलती बंद हो गई। कोविड का समय था दोस्तों, लॉकडाउन था और दूसरा फेज था। अब आप खुद सोचिए, वैसे स्थिति में पैसा गायब हो गया तो वो पैसा का पता लग पाएगा? कभी नहीं लग पाएगा। पैसा गोवा भेजा जाता है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आदेश से भेजा जाता है, उनके निर्देश से भेजा जाता है। ये सीबीआई ने पूरी तरीके से जज साहब के सामने ये बड़ी बात कही। और यहां तक सीबीआई ने कह दिया कि जो भी पैसे भेजे गए हैं उसका सबूत हमारे पास है और प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपए भेजे गए हैं। सोच लीजिए कि 90 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति पे भेजे गए, 45 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है। अब आप ऐसे हालात में आप कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमने कभी कोई भ्रष्टाचारिता नहीं करी है, हमने कोई गलत काम नहीं करा है, लेकिन जो आरोप पत्र है उसमें तो ये पूरा खेल सामने आ गया। दूसरी जो बड़ी पॉइंट आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये भी जरा गौर से देखिएगा। दूसरी बड़ी पॉइंट है सीबीआई कि अरविंद केजरीवाल ने बयान में यह कहा है कि पैसे की चिंता मत करो, बस चुनाव लड़ो। ऐसा कहा जा सकता है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। जब गवाहों ने ऐसा कहा है तो पंजाब एपिसोड के 3 गवाहों और कोर्ट में दिए गए हैं 164 के बयानों से साफ है। यह उनकी गिरफ्तारी के बाद ही संभव हुआ, वरना पंजाब के अधिकारी नहीं आते। जब पूरा मामला मीडिया में उछला तो सीएम ने मंत्रिपरिषद से पूर्व व्यापी मंजूरी ली
उससे पहले नहीं, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। ये जो बड़ी दलील दोस्तों कही गई है सीबीआई की तरफ से, आप खुद सोच लीजिए कि जो कैबिनेट का मुखिया है, मालिक है आम आदमी पार्टी का, वो ये बात कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, पैसे की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, मैं हूं, बस चुनाव लड़ो। किसी तरीके से सरकार बन जाए, इसके लिए चाहे युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उनके शरीर के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना पड़े, हम करेंगे। बस पैसे दलाली कर, किधर से भी पैसे आ जाएंगे, तुम बस चुनाव लड़ो। तो ये जो बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, जो बड़ी बात चार्जशीट में कही गई है सीबीआई की तरफ से, और ये साफ तौर पे कहा गया है कि पूरा सबूत हमारे पास है। इन्होंने जो बात कही है, पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने है, और वो जज साहब को पूरी रिकॉर्ड को उन्होंने दिखाया, और ये सारे सबूत देखने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी की सिट्टी पिट्टी गुल और उनकी सारी दलीलें खारिज कर दी जज साहब ने। अब देखिए यहां पे सिंघवी एक मास्टर गेम प्लान खेलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सूत्रधार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सीबीआई कविता लिख रही है। अब मुझे बताइए दोस्तों कि सीबीआई जो दलीलें दे रही है वो अभिषेक मनु सिंघवी को कविता लग रहा है, और सूत्रधार अगर कह दिया तो ये बहुत तकलीफ हो गई। आप सूत्रधार ही तो हैं, जो आपके थ्रू सारा काम हो रहा है, और आप ये जो स्टेटमेंट कह रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही शोचनीय है कि एक जांच एजेंसी की दलीलों को आप कविता कह रहे हैं, कि कविता लिख रहे हैं। ये तो आप जो दलील दे रहे हैं जज साहब के सामने, उसको अगर झूठी दलील कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों यहां पर देखिए एक बड़ी खबर दोस्तों आई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। ये शराब नीति मामले में ये साफ तौर पे अपील कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की 50 लोगों को भी अक्यूज बनाया जाए। सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील दी और कहा केजरीवाल ही नहीं 15 और लोगों ने किए थे साइन, यानी हम तो जाएंगे सनम तुम्हें भी ले जाएंगे। 15 लोगों ने साइन करी, इसका मतलब कि उन 15 लोगों को भी गिरफ्तार कीजिए, 15 लोगों को भी जेल भेजिए। अब जरा देखिए ये 15 लोगों की बात किस पे क्या कह रहे हैं, जरा ये भी जानने की जरूरत है कि ये किसे डुबाना चाहते हैं, किसे जेल भेजना चाहते हैं, इस बारे में भी आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। यहां पर देखिए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण ने केजरीवाल और सीबीआई की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला दोस्तों सुरक्षित रख लिया। ये बड़ी अपडेट आई, और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल ने इस पर साइन किया है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन 15 अन्य लोगों ने भी इस पर साइन किए हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि एलजी साहब ने भी इस पर साइन किए हैं, मतलब कि उनको भी सह आरोपी जो है, मैं एलजी को सह आरोपी नहीं बनाना चाहता, लेकिन सीबीआई अपने तर्क के अनुसार उन्हें भी आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि एलजी साहब ने भी साइन किए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एलजी साहब ने किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं की। जब आप शीश महल 52 करोड़ रुपए का बनवा रहे थे तो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च लीगल नहीं है, लेकिन आपने एलजी साहब से परमिशन ली, साइन करवाया। वहां तो बिना साइन करवाए हुए आपने शीश महल तैयार करवा लिया, लेकिन जहां फंस रहे हैं वहां पर झूठ बोलना कि एलजी साहब ने भी साइन किया है, ये दलील आम आदमी पार्टी के संयोजक को बचाने के लिए काफी नहीं है अभिषेक मनु सिंघवी जी। और इसीलिए लोग क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी को कि ये थूक चाटने वाली हरकत हो गई, मजबूर हैं, ऐसे हालात बन गए हैं वकील की। यहां पर देखिए एक और बड़ी बात, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उन्हें जेल में ही रखने के मकसद से यह गिरफ्तारी की गई थी। यह बिल्कुल ही गलत दलील दी गई, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसको जज साहब ने खारिज कर दिया। अगर गिरफ्तार करने के मकसद से सीबीआई उनको गिरफ्तार कर रही होती तो 2 साल पहले इनको गिरफ्तार कर लिया होता, जब इनको पहली बार बुलाया था और ये गए थे। और अगर गिरफ्तार इनको करना होता तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 9 समन नहीं भेजती,
तो ये वाली दलील पूरी तरीके से जज साहब ने खारिज कर दिया और अभिषेक मनु सिंघवी का मुंह चुप हो गया। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।